नमस्कार, मैं शिवानी यादव। आप देख रहे हैं कोटा खबरी। इस समय हम केडीए में हैं। केडीए के द्वारा लगातार अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि कोटा शहर के अड़तपुरा में ही विश्वकर्मा स्पेशल में दो बड़ी 10 मंजिला होटल बन रहे हैं, जिनको केडीए के द्वारा 2 फरवरी 2025 को अवैध निर्माण घोषित कर दिया गया था। लेकिन अभी तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जब यहाँ के अधिकारी जो मालविका त्यागी हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर से अपना पल्ला झाड़ दिया। आपको बता दें कि जो लेटर केडीए के द्वारा जारी किया गया था उसमें साफ तौर से मालविका मैडम के साइन है। आज हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लगातार उनसे संपर्क करने का कोशिश की जा रही है, लेकिन वो हमेशा अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि कोटा शहर में किस तरह से पूंजीपतियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, बल्कि जो छोटे लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। आप हमें लिखकर जरूर बताइएगा, क्या कोटा शहर में जो कार्रवाई है वो केवल खानापूर्ति की कार्रवाई की जा रही है और छोटे लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है और पूंजीपतियों को शरण दी जा रही है। अवैध निर्माण पर नायकों का हल्ला बोल, गरीबों पर सख्ती, पूंजीपतियों को खुली छूट का आरोप। कोटा शहर के गोबरिया बावड़ी विश्वकर्मा स्पेशल में 10-10 मंजिला अवैध निर्माण होटल बनाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिनकी G2 की परमिशन है, लेकिन 10-10 मंजिला अवैध निर्माण होटल बना दिए गए हैं, जिसको 2 फरवरी 2025 को अवैध निर्माण घोषित किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से ये निर्माण जारी है। नायकों ने कोटा विकास प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नायक के प्रतिनिधियों ने केडीए सचिव से मुलाकात कर शहर में हो रहे असम्मान व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि कोटा के गोबरे बावड़ी स्थित विश्वकर्मा स्पेशल भूखंड पर G2 परमिशन होने के बावजूद बिना स्वीकृति के होटल निर्माण धड़ल्ले से जारी, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। नायकों ने बताया कि मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्ग के छोटे निर्माणों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। जुर्माने लगाए जा रहे हैं, तोड़फोड़ तक कार्रवाई हो रही है। लेकिन दूसरी ओर बड़े पूंजीपतियों द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण पर प्रशासन पूरी तरह से मौन है। इससे प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस दौरान नायकों ने अवैध होटल निर्माण की शिकायत रखते हुए तत्काल जांच की मांग की गई, जिस पर केडीए सचिव ने 7 दिन में जांच कमेटी गठित करने और मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। नायकों के पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले 13 सालों से EWS LIG वर्ग के लोगों के साथ छलावा हो रहा है। आवास की योजनाएं कागजों में चल रही है, लेकिन वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा। इस बीच शहर में बड़े भूखंडों पर अवैध निर्माण को खुली छूट मिली हुई है, जिससे मध्यम और निम्न वर्ग में रोष व्याप्त है। नायकों ने चेतावनी दी कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। कुछ मामला है और किस लिए आज आप सचिव से मिले? कोटा विकास प्राधिकरण की जो अब टैगलाइन हो चुकी है कि गरीबों का शोषण और अमीरों का पोषण, पूंजीपतियों का पोषण, इसी प्रक्रिया को तोड़ने के लिए आज हम सचिव महोदय से मिले हैं, जहां पे हमने सचिव महोदय को बताया है कि किस प्रकार EWS LIG कैटेगरी के जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, जो गरीब मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके साथ तो केडीए छलावा करता है। जहाँ 13 साल तक आज तक भी रानपुर के लोगों को जो आवास 13 साल पहले उनको अलॉट हो गए थे, आज तक भी उनको वो आवास नहीं मिले। ऐसे ही मोहनलाल सुखाड़िया की हालत है, ऐसी हालत बधाना की है। और जो इसके पेटे का जो प्लॉट था, कॉमर्शियल प्लॉट, वो UIT बिल्डर को दे चुकी है। 6400 वर्ग मीटर का प्लॉट था वो, 64,000 वर्ग फीट का, 6400 वर्ग मीटर, 64,000 वर्ग फीट का प्लॉट केडीए पहले ही बिल्डर को दे चुकी है। कौन सा बिल्डर है? बिल्डर का हमें पता नहीं है, लेकिन वो मतलब किस प्रावधान के तहत दिया? क्या वो EWS LIG के उसको मकान बनाने थे रानपुर में, जो रानपुर में आज तक भी पोजेशन नहीं दिया है। आज दिनांक तक रानपुर में किसी भी अलॉटी को पोजेशन नहीं दिया है। इस बात को हो चुके हैं 13 साल किसी योजना में गरीब आदमी के 4-4 लाख रुपए अटके हुए हैं। 4-4 लाख आप समझ सकते हैं, रेहड़ी वाले, छोटी दुकानदार, कैसे उन्होंने जोड़ के 4-4 लाख रुपए जमा कराए थे, और आज 13 साल हो गए उनको आज तक भूखंड नहीं मिला या उसमें फ्लैट नहीं मिला। और दूसरी तरफ जो अवैध निर्माण है पूंजीपतियों के, जहाँ पे उनको G+2 की परमिशन है, G+3 की परमिशन है, उनको 10-10 मंजिल
वो बिल्डिंगों को तान रहे हैं। उन 10-10 मंजिल बिल्डिंगों पे यूआईटी खुद की नोट शीट चला रही है, खुद की नोट शीट चला रही है अवैध निर्माण की। लेकिन उस अवैध निर्माण पे ये दूसरे महीने का लेटर है, ये दूसरे महीने का लेटर है, ये दूसरे महीने का। क्या लिखा है इसमें? इसमें अवैध निर्माण का टिप्पणी करी हुई है। जयन, आईएन, डिप्टी सेक्रेटरी, एक्सियन, चारों के इस पे हस्ताक्षर हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि पूंजीपतियों का तो पोषण हो रहा है, तो पूंजीपतियों का पोषण करने के लिए उनका अवैध निर्माण भी इनको नहीं दिख रहा। गरीबों की रेहड़ी तोड़नी है, फर्जी अतिक्रमण हटाना है, तो ये पूरा 200 पुलिस वालों का जाब्ता लेके गरीबों के घरों पे पहुंच जाते हैं, गरीबों की थड़ियाँ तोड़ देते हैं। जो बेचारा जो 2 वक्त की रोटी कमा रहा है, उसकी थड़ियाँ तोड़ने में तो इनके पास 200 पुलिस वालों का जाब्ता है। और जब कोई पूंजीपति अवैध निर्माण कर रहा है G+2 से G+10 का, तो इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। दूसरे महीने की नोट शीट है अवैध निर्माण की। इस पे आप जवाब पूछें सेक्रेटरी से, देखिए सेक्रेटरी इस पे जवाब दे पाएगा क्या। किन किन अधिकारियों के इस पर साइन है? इस पे जो साइन है वो है DS मालविका त्यागी जी, जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी हैं, मालविका त्यागी जी। उनके ही DS रहते हुए ये नोट शीट चली थी दूसरे महीने में, फरवरी में, डिप्टी सेक्रेटरी। लेकिन आज दिन तक इस पे बिल्डिंग पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बिल्डिंग कहाँ पर है? ये बिल्डिंग है विश्वकर्मा नगर में। मालविका त्यागी जी का कहना है, जब हमने उनसे बात की इस बारे में, कि ये नोट शीट, इस तरह की नोट शीट हमारे पास फाइल में अवेलेबल ही नहीं है। अभी आपने सेक्रेटरी साहब के सामने हमें सुना, सेक्रेटरी साहब ने खुद ने एक्नॉलेज करा है। इस पे जांच कमेटी बैठ रही है। अब मालविका त्यागी जी से आप पूछना कि अगर इस प्रकार की कोई नोट शीट नहीं थी तो सेक्रेटरी साहब जो आपके सीनियर हैं, उन्होंने कैसे 7 दिन की जांच गठित कर दी। ये आप क्रॉस क्वेश्चन करना मालविका जी से। जो 5-5, 10-10 मंजिल जो बिल्डिंगें बन रही है, तो जी। यहाँ पे कोटा में कितनी मंजिल की परमिशन है? कोटा में मैक्सिमम जो छोटे प्लॉट होते हैं 5000 स्क्वायर फीट से नीचे के, उसमें सिर्फ G+3 तक की परमिशन मिलती है। कोई एक्सक्लूसिव कंडीशंस होती है जहाँ पे रोड चौड़ा होता है बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा G+4 की मिल जाएगी। G+10 की कोई परमिशन नहीं मिलती है यहाँ पे। G+9, G+8 की कोई परमिशन नहीं मिलती। लेकिन जो लोगों ने 10-10, 20-20 माला बना रखा है, उन्होंने तो बैंकों से भी लोन भी ले रखा है। और बैंक लोन तभी देती ये स्कैम है। जब बैंक लोन तभी देती है जब उसके पास निर्माण स्वीकृति और नक्शा पास होता है। तो फिर उसने बैंक में अगर निर्माण स्वीकृति नक्शा पास पेश किया है तो बैंक की नज़र में तो वो सही है। उसने निर्माण स्वीकृति G+2 की लगाई है, मैं आपको बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। बैंक में उनकी जो निर्माण स्वीकृति है वो G+2 की लगेगी, उनको लोन G+2 के हिसाब से होगा। बाकी का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो अपने पैसों से करते हैं। कोटा शहर में बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े फ्लैट्स बना रखे हैं, आकांक्षा दीप सवाल का, और भी बहुत सारे हैं जिनकी परमिशन 10-10 मंजिला से ज़्यादा है। तो वो जिस तरह नहीं, वो उनके, आप समझें, वो उनके भूखंड साइज होते हैं 15,000 वर्ग मीटर, 20,000 वर्ग मीटर, तो उस पर राज्य सरकार परमिशन देती है। KDA इज़ नॉट अलाउड टू गिव दी परमिशन, तो उसमें राज्य सरकार से बिल्डर्स परमिशन लाते हैं, वो एक अलग मामला है। ये अवैध निर्माण की मैं बात कर रहा हूँ, जो जैसे 25-50 का प्लॉट हुआ, 30-60 का प्लॉट हुआ, 20-40 का प्लॉट हुआ, इन पे जो G+5, G+6 का कंस्ट्रक्शन हो जाता है वो पूरी तरीके से अवैध है। इसको कैसे क्या कार्रवाई करनी अभी इस पे प्राइमा फेसी हमने इस पे जांच गठित करवाई है सेक्रेटरी महोदय से। इसमें 7 दिन का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 7 दिन में इसमें जांच कमेटी गठित करके और इसका दूध का दूध पानी का पानी कोटा की जनता के सामने सेक्रेटरी महोदय करेंगे, ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया। विश्वकर्मा नगर में जो बिल्डिंग बन रही है, क्या बन रहा है आपकी? मैम वो तो आप लोग मौके पे जाएं, वहाँ पे उनसे पूछें कि आपके पास परमिशन। कहना तो है कि होटल बन रही है, हमारे पास परमिशन G2 की है और हमने 10 मंजिला बना दिया, लेकिन 1 मंजिल और बनाएंगे हम। तो हौसले इसलिए तो बुलंद हैं क्योंकि उनको पता है गरीबों का तो KDA करेगी शोषण और पूंजीपतियों का करेगी पोषण। उनको तो सजा के देगी। भाई उनके हौसले किस लिए बुलंद है? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे सब काम जो होता है वो माल से होता है, इसलिए उनके हौसले बुलंद है, इसलिए वो इस तरीके के जवाब दे रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोग? आगे KDA से ईंट बजा देंगे। गरीब आदमी का अगर आप अतिक्रमण तोड़ने गए तो वहाँ पे आपको नायक सामने मिलेगा, चाहे आप हमारे ऊपर मुकदमा लगाना, चाहे कुछ भी करना, लेकिन गरीबों के साथ हम खड़े हुए मिलेंगे आपको।
नायक शशांक, नेशनल कन्वेनर, नायक ऑर्गेनाइजेशन।